नमस्ते मित्रों। सबसे पहले तो 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस। इस दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, मुझे पता है कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि 10 अगस्त को क्या हुआ, उसकी डिटेल क्यों नहीं आई, कहाँ मिसिंग है, और आप लोग बहुत आतुर हो ये जानने के लिए कि क्या उस दिन हुआ। और मैं भी आतुर हूँ आपको बताने के लिए। ओनली 11 और 12 तारीख को मुंबई में बहुत लोग रुके थे, बहुत ज़्यादा लोड था। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी डाउन थी, तो मैं भी थोड़ा सा डाउन चल रहा था। बट आज आज एक पवित्र दिन है भारत के लिए। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का वो दिन है जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी। मित्रों, 10 अगस्त को बहुत सारी बातें हुई, उसमें से महत्वपूर्ण बातें मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं उस विषय से चालू करता हूँ जो हमारा कोर था, वो है सीबीजी प्रोजेक्ट, कॉम्प्रेस बायोगैस प्रोजेक्ट। एमसीएल ने सीबीजी प्रोजेक्ट के बारे में डॉक्टर शाम सर ने ये कहा कि अगले 10 अगस्त तक 10 प्रोजेक्ट ऐसे होंगे कम से कम, जो 50 तक भी जा सकते हैं, कि जो प्रॉपरली सीबीजी का प्रोडक्शन कर रहे होंगे। यस, प्रॉपरली सीबीजी का प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ऑलरेडी मेरे नज़र में 6 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका सेकेंड फेज़ का काम चल रहा है। तो अब उनके काम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के फर्स्ट फेज़ में है, उनको भी आगे ले जाया जाएगा, और कुछ लोगों को स्लो डाउन भी किया जा सकता है क्योंकि सारे 100, 200, 500 प्रोजेक्ट एक साथ करना ये अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है। नंबर 2, एम कोल में तो एमसीएल ने धमाका कर दिया है। एम कोल 134 प्रोजेक्ट का डेट ऑफ मशीन डिलीवरी कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। 25 लोकेशन ऐसे हैं आज मित्रों जहां पे कंपनी की सारी मशीनरी पहुंच चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि एक सेट कम से कम अगर गिने ना तो भी सारा मिला के सेटअप 3-3.5 करोड़ के नीचे तो किसी हाल में नहीं जाता, किसी हाल में। मतलब ये तो मैं बैर मिनिमम बता रहा हूँ। और ऐसे 25 रेडी हो चुके हैं, ऐसे 125 की तैयारी चल रही है। अगर 3 करोड़ इंटू 100 गिनो तो 300, 350 करोड़ होता है दोस्तों। तो ये कंपनी तैयारी कर रही है, ये कंपनी काम कर रही है, और ये हो रहा है। 25 लोकेशन में से 10 लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पे अभी रिसेंटली ज़बरदस्त 2-2 टन पर आवर कैपेसिटी की पैलेटिंग मशीन गई है। और ये पैलेटिंग से हम एम कुकिंग सिस्टम रिप्लेस करेंगे, कुकिंग में लाएंगे, एलपीजी को रिप्लेस करेंगे, अपनी सेविंग करेंगे खुद की, और देश के पैसे भी बचाएंगे, प्रदूषण भी बचाएंगे, और देश के अर्थतंत्र को ज़बरदस्त बड़ा करेंगे। तो ये कोल में ज़बरदस्त धमाका होने जा रहा है दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बायोकोल बनाने वाली हम हो चुके हैं, क्योंकि 25 प्लांट किसी एक कंपनी के पास हो, मेरी नज़र में ऐसी कोई कंपनी ना भारत में ना दुनिया में कहीं है। ठीक है। और उसके अलावा 134 की तैयारी चल रही है। तो जस्ट यू कैन इमेजिन कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने एक और काम किया है। वो काम ये है कि क्योंकि कितने मशीन हम बाहर से ला के काम करेंगे, और उस तरह से काम वो स्पीड में नहीं होगा जिस स्पीड में एमसीएल करना चाहता है। और इसलिए एमसीएल ने अपना एक फैसिलिटी सेंटर, जहाँ पे खुद मशीन की असेंबली करेंगे और अपने मशीन बनाएंगे, इसकी शुरुआत कर दी है। वो बन रहा है और आने वाले 2 महीने में वो तैयार हो जाएगा। नवंबर दिसंबर से हर महीने 10 सेट ऑफ मशीनरी, और फिर 4 महीने बाद हर महीने 20 सेट ऑफ मशीनरी एक प्लांट से निकलेंगे। और कंपनी का प्लान है ऐसे 5 फैसिलिटी सेंटर बनाना। तो आप सोचो कि एक एक महीने में 100 सेट, 100 यूनिट प्लांट एंड मशीनरी के निकलेंगे बायोकोल के। मतलब एक महीने में 100 प्लांट पे भी हम काम कर सकते हैं। और इस तरह से जब होगा तब चमत्कार होगा मित्रों। एम कोल में एमसीएल का हाथ अब कोई नहीं पकड़ सकता। एमसीएल बहुत आगे निकल चुकी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। अब उनकी बात करते हैं जहाँ पे अभी एम कोल के प्लांट भी नहीं लगने वाले हैं, सीबीजी के भी नहीं लगने वाले, मगर वहाँ पे कुकिंग सिस्टम लॉन्च होगी, एम स्टोव लॉन्च होगे, एम पैलेट लॉन्च होगे। और इसके कारण आपके पास भले प्रोडक्शन ना हो, मगर आपके पास सेल तो हो ही सकता है, और अल्टीमेटली आपको जो इनकम चाहिए वो इनकम मिल सकती है। चाहे वो हमारे तालुका के उद्योजक हो, चाहे हमारे एमबीपी हो, चैनल पार्टनर हो, एमपीओ डायरेक्टर हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने सिस्टम बनाई है जिस पे काम चल रहा है, और इसके कारण आप सबको इनकम होगी। तो बायो सीएनजी, बायोकोल, एम पैलेट, एम कुकिंग सिस्टम, और अब आते हैं मेरा डिवीज़न यानी एमसीएल सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट।
मित्रों, हर वो प्रोडक्ट जो पर्यावरण के अनुरूप हो या हम भविष्य में उसे कर सके, हर वो प्रोडक्ट जिसमें कम से कम केमिकल हो या फिर केमिकल ना हो या तो ह्यूमन फ्रेंडली केमिकल्स हो, ये प्रकार के प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं। शुरुआत में हमें बड़े सप्लायरों के साथ काम करना होगा क्योंकि हमें मार्केट के कॉस्ट को भी कॉम्पीट करना है। एम फिल्टर उस दिन लॉन्च हो चुका है, मगर ऑफिशियली मैंने अभी उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। अभी उसका मैं इस 10-15 दिन में कुछ तालुकाओं में सप्लाई देने वाला हूं, जहां पे उसका सेल होगा, हम उसका रिजल्ट देखेंगे और उसके बाद उसका 10 तालुका, 10 से 25, 25 से 50 और फिर जिनको चाहिए उन सबको, इस तरह से वो इवेंचुअली बढ़ेगा। और एक एक फिल्टर में हो सकता है कि हमारे तालुका उद्योजक 25 लाख से लेके, डिपेंड अपॉन तालुका साइज, 1-1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। एक एक MVP वाले 50,000 से लेके 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये मैं सिर्फ फिल्टर की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आवश्यक प्रोडक्ट हम लाने वाले हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि सारे लोग ये बिजनेस करें। जिनको लगता है कि करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 को रिप्लेस करना, ये हमारा मकसद था, है और रहेगा। तो हम क्यों ना करें। तो ये भी हमको करना है मित्रों। तो शाम सर ने वो भी कहा, मुझे 10 मिनट दिए गए थे मंच पे, मैंने यही बात रखी कि खाली पेट होवे ना भजन। अगर पेट खाली होगा तो हम इतने पवित्र और संत नहीं है कि हम भजन में मन लगा सके, और इसलिए पेट भरा होना चाहिए। हो सकता है कि आप तन मन से इस विज़न मिशन के साथ चल रहे हो, मगर आपके परिवार की ज़रूरत है, आपके बच्चों की ज़रूरत है, तो ये ज़रूरत तो पैसे से ही पूरी होगी ना, और वो कमा के देना, ये MSS का मेरा मकसद है। MCL का मकसद है कि आप लोगों को देश की उन्नति के साथ जोड़ना, विज़न मिशन के साथ जोड़ना, पर्यावरण के साथ जोड़ना। मेरा लक्ष्य है कि पहले आपके घर में पैसे कैसे आए उसके ऊपर फोकस करना, और पैसे के आएंगे तो आप लोग उस मिट्टी के बने हो, उस धरती माँ के बेटे हो कि जो सेवा तो करेंगे। मित्रों, हर चीज़ क्लियर हो चुकी है। कैसे शुरुआत होगी हमारी। अच्छा, हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में SS के भारत कुछ बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके द्वारा हम हर तालुका में ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। और MPO के द्वारा ये हमारा लक्ष्य था कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें। कल को जब नेपियर ग्रास है तो वो भी हमारे सदस्य करें, तो ये भी हम करने जा रहे हैं। मतलब एक जगह पे आप MPO के थ्रू बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड का और भी जो चीज़ें हम, चाहे वो कल गोडाउन बनाना हो, चाहे वो स्टोर हो ना वो बनाना हो, कि कोल्ड रूम्स बनाने हो, चाहे किसानों के भले के कोई काम करने हो, ये सारे हम फार्मर प्रोड्यूसर के थ्रू करेंगे। और दूसरी तरफ हम हमारी सिस्टम से MCL के सारे काम करेंगे। तो हम अब बहुत स्ट्रांगली काम करने जा रहे हैं मित्रों, बहुत अच्छे से काम करने जा रहे हैं। और इसका सारा श्रेय जाता है आप लोगों के कमिटमेंट को, आप लोगों की मेहनत को, आप लोगों के संघर्ष को। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ग्राउंड लेवल आप लोगों की परिस्थिति क्या है, आप लोगों ने क्या चैलेंजेस देखी है, आप लोग किस समस्या से गुजर रहे हो, आपको क्या समस्या आज फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि हर गांव, हर जगह अगर कोई जाता है तो डॉक्टर लवेश सर जाते हैं, मैं जाता हूं, हमारे बाकी के प्राइम BDA जाते हैं, BDA जाते हैं, सीनियर BDA जाते हैं। आप सब लोग है ना मित्रों, सचमुच सैल्यूट के पात्र हो। सैल्यूट, मैं सैल्यूट करता हूँ दोस्तों आपको। इतना संघर्ष, इतनी समस्या, इतनी तकलीफ, मगर आपने फिर भी इस विज़न मिशन का साथ दिया, और इसके लिए मैं आप सबको दिल से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि अगले 3-4 महीने में हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर लेंगे कि जिससे कम से कम आपकी इनकम का प्रॉब्लम सॉल्व हो, और इवेंचुअली आप धीरे धीरे बढ़ के आगे बढ़ो। और एक महत्व का अनाउंसमेंट डॉक्टर शाम सर ने कहा, जो MVP के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। मित्रों, हर तालुका की कंपनी एक 10 करोड़ से लेके 15 करोड़, डिपेंड अपॉन तालुका, ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी बनेगी। अगर जहाँ पे ज़्यादा ग्राम पंचायत है तो ज़्यादा इक्विटी होगी, कम ग्राम पंचायत है तो कम इक्विटी होगी, और उसका 10% हर MBS ओनर के पास रहेगा। मतलब 1-1 करोड़ शेयर हमारे MBS प्रमोटर के हिस्से में रहेंगे। बाकी के 9 करोड़ शेयर जो MCL के पास जाएंगे, उसमें से हर MVP को कुछ शेयर दिए जाएंगे। अभी ये मैं कुछ इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे इस पर थोड़ा फाइन ट्यून और स्टडी करना है, जो मैंने मैनेजमेंट से बात की है, इसके बाद मैं बताऊंगा। बट ये आराम से 50,000 या उससे ज़्यादा उस MBS कंपनी के प्रमोटर कोटा शेयर होंगे जो MVP को दिए जाएंगे। और हम समझ रहे हैं कि हम इसको फ्री कैसे दे सके। यस, हम ये समझ रहे हैं कि इसको हम हमारे MVP को फ्री कैसे दे सके। मतलब MCL के
शेयर आपको मिले हैं वो तो मिले हैं, उसका फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा। एमबीएस के शेयर आपको एडिशनली मिलेंगे, हर एमवीपी को मिलेंगे, अपनी एमबीएस में मिलेंगे। एमबीएस में भी कहीं ना कहीं आपका एक स्टेक होगा। कितनी बड़ी बात है मित्रों। और ये भविष्य में जब आईपीओ में कंपनी जाएगी 3 से लेकर 7 साल के अंदर, एमएसएमई आईपीओ और फिर बड़ा आईपीओ यानी एफपीओ, तो इसमें आपको अगर ये 100 रुपया ही होता है मित्रों, तो 1 करोड़ शेयर इंटू 100 रुपया, 100 करोड़ सीधे सीधे वर्थ यू हमारे तालुका उद्योजक का नेट वैल्यू बनता है। भले वो शेयर ना बेचे मगर उसका डिविडेंड का फ़ायदा तो उनको होगा ही। दूसरा, जो हमारे एमवीपी है वो अगर 100 रुपया होता है और 50,000 शेयर ही मिलते तो 50 लाख रुपये होते हैं मित्रों। एमवीपी वालों के लिए ज़बरदस्त बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण एमवीपी नहीं करना चाहता है, वो एमसीएल के शेयर और एमबीएस के भविष्य में मिलने वाले शेयर, ये 2 चीज़ें रख के बैठ गया ना सर, तो भी उसका भविष्य एकदम उज्जवल है। इसलिए सोचना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए, मूर्खता नहीं करनी चाहिए, दूसरों की बातों को नहीं मानना चाहिए, अपनी अकल लगानी चाहिए। देखो मित्रों, एमसीएल आज इतनी स्ट्रांग और बड़ी हो चुकी है कि किसी भी परिस्थिति में अब एमसीएल फेल नहीं हो सकती, एमसीएल डूब नहीं सकती। हाँ, डिपेंड अपॉन डिसीजन, डिपेंड अपॉन सर्कमस्टेंसेस, प्लस माइनस हो सकता है, तेजी से गति से बढ़ सकते हैं, थोड़ा स्लो बढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ों में आगे पीछे हो सकता है, बट एक चीज़ ही श्योर, एमसीएल अब डूब नहीं सकती। आप सबके पैसे 100,000% सेफ एंड सिक्योर है और ग्रोथ इज़ गारंटेड। तो गलती मत करो। अगर कोई तालुका सरेंडर कर रहा है, जरूरी नहीं हो तालुका करे, अरे शेयर रख के बैठ जाओ भाई। कल को आप एमसीएल के शेयर के आपको बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। तो आप अगर कैपेबल हो, आपको पैसे की तकलीफ नहीं है, तो आपको तालुका सरेंडर करने के समय शेयर सरेंडर नहीं करने चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए कि मुझे तालुका नहीं करना है, बट आई विल कीप द शेयर्स। ये मैं आपको जो मुझे समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ। डिसीजन इज़ योर्स। अगर कोई वापस जा रहा है तो अभी एमसीएल उनको पैसे भी वापस दे रही है, एमबीपी के भी दे रही है, तालुका भी दे रही है, क्योंकि एमसीएल का कोई नुकसान नहीं है उसमें। नुकसान अगर किसी का है मित्रों तो आपका है। आपको ये समझना चाहिए और मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब एमसीएल डूबने वाली नहीं है। एमसीएल हैज़ बिकम स्ट्रांग इनफ कि वो भविष्य में ग्रोथ की तरफ जाए। ठीक है, तो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट इसका ये था कि एमबीपी वाले को एडिशनल शेयर ऑफ एमबीएस मिलेंगे और वो भी फ्री में मिलेंगे। कितनी क्वांटिटी मिलेंगे ये मैं आपको प्रॉपरली चेक करके बताऊंगा। नए जो एमबीपी बुक होंगे उनका बुकिंग अभी शेयर के माध्यम से ही होगा। एमबीएस के, उनको एमबीएस के शेयर मिलेंगे, वो भी कितने मिलेंगे वो मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा। बट उनके लिए भी ज़बरदस्त फ़ायदा है। पहले एमसीएल के शेयर मिलते थे, वो बंद हो गए, अब एमबीएस के शेयर मिलेंगे और वो उनका बेनिफिट होगा। हाँ, इवेंचुअली जैसे जैसे हर एमएसएस का, एमबीएस को अब हम एमएसएस बोलते हैं, तो हर एमएसएस का जैसे इक्विटी बढ़ेगा वैसे उनको वो स्टेक मिलेगा। बट लिख के पहले दिन दे दिया जाएगा कि आपको इतने शेयर मिलेंगे, भले वो 1 साल बाद मिले चाहे 3 साल बाद मिले। तो आप सबका बेनिफिट होने जा रहा है। मैं हमेशा से एमबीपी वालों को कहता हूँ कि आप लोग सबसे कोर हो एमसीएल के, आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और आप जुड़े रहोगे और कल को प्रोडक्ट का काम भी करोगे तो 2-5 लाख रुपए कमा के ही जाओगे दोस्तों। आप धैर्य रखो और जुड़े रहो, अपने बेनिफिट को लेते रहो। ये सारी चीज़ें आज इतनी अच्छी फाइन ट्यून हो रही है और मैं डॉक्टर लवेश सर, मंगेश सर, हमारे धीरज सर सीईओ, हमारे शाम सर और प्राची मैम तो है ही है, हम सब मिलके चीज़ों को फाइन ट्यून करने पे काम कर रहे हैं कि हम और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी कमियां गलतियां हुई और इसके लिए आपको तकलीफ़ भी हुई होगी, तो मैं पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से आप सबकी माफ़ी भी मांगता हूँ और ये भी कहता हूँ कि गलतियाँ जानबूझ के नहीं हुई। कोई भी परिस्थिति, संजोग, कुछ चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उसके कारण होता है तो हो गया। बट फिर भी एक बात तो हुई, प्रोजेक्ट लगे, काम हो रहे हैं, प्लांट चालू हो गए, प्रोडक्शन चालू हो गया। मित्रों, आने वाले कुछ ही समय में एक पैलेटिंग प्लांट से समझो 2 टन पर आवर की कैपेसिटी है। मैं 24 दूने 48 टन नहीं गिनता, 40 टन नहीं गिनता, मैं सिर्फ 30 टन पकड़ूँ तो 30 टन का मतलब 15,000 रुपया टन से अगर हम पैलेट बेच पाते हैं रिटेल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुकिंग में हम हमारे रेट से बेच पाएंगे, हमारी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी है।
बाकी के प्रोडक्ट से बनता है 3200, 3500, 3600 कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जब हम नेपियर से बनाते हैं तो 4000 प्लस कैलोरीफिक वैल्यू है। तो हम ये पैलेट जब कुकिंग में देंगे तो एक दिन में 4.5 लाख रुपए का, मतलब 15,000 इंटू 30, 4.5 लाख रुपए का महीने में कितना हो गया, 4 तारीख 12, 1,20,00,000, मतलब 1,30,00,000 से ऊपर का, 40 लाख का, 1.5 करोड़ एवरेज पकड़ो, 1.5 करोड़ रुपया हर महीने का टर्नओवर एक प्लांट का हुआ। 12 महीने का कितना हुआ, 12 करोड़ प्लस 5, 12 और 6 18 करोड़, 18 से 20 करोड़ का टर्नओवर एक प्लांट का। और एक ही साल में अगले जून जुलाई तक में 100 प्रोजेक्ट, 100 छोड़ो 150 प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में होंगे। तो आप सोचो 3,000 करोड़ का टर्नओवर पैलेट का हुआ। मैं अगर उसमें 30% मार्जिन पकड़ूँ तो 900 से 1,000 करोड़ रुपए MCL और हमारे परिवार में बटेंगे। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो आपको घबराने का कोई कारण नहीं है। किसी के रेंट के प्रॉब्लम है, किसी के बाकी के कंसर्न है, ये सारे पे काम चल रहा है। और मेरा स्ट्रांगली बिलीव है हम 3-4 महीने में ये सारी चीज़ें सॉल्व करने पे पूरी रूप से कैपेबल हो जाएंगे। तो मित्रों, आप अब एक सही दिशा में जा रहे हो। योर जर्नी बिगिन्स फ्रॉम MVP बुकिंग, आपके जो ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर है उनके साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग कराना, आपका MSS का प्रोडक्ट प्रमोट करना, उसके बाद में पैलेट एमस्टो की तरफ जाना, उसके बाद में बायोकोल और भविष्य में बायो CNG। तो ये जर्नी अभी एकदम फाइन ट्यून डिसाइड हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंगली काम चल रहे हैं और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मित्रों, आज वो दिन है जिसे हम बलिदान का दिन भी कह सकते हैं। 15 अगस्त हमें ऐसे ही आज़ादी नहीं मिली, वो आज़ादी के लिए बहुतों ने कुर्बानी दी है और संघर्ष किए हैं। हमने भी संघर्ष किए, हमने 5.5 साल दिए, मेहनत की, आप लोगों ने भी अपने अपने लेवल पे मेहनत किया, बट अब हमको फल मिलने लगा है, रिजल्ट मिलने लगा है और अब हम सही दिशा में जा रहे हैं। और भी जो कमी होगी आप लोग मुझे बताते रहते हो, मैं उस पर काम करते रहता हूँ, मैनेजमेंट को बताते रहता हूँ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके हम हमारे भारत के किसान के जीवन को कैसे खुशहाल बना सके, बस उसी पे काम कर रहे हैं। मित्रों, आपने साथ दिया है, आपके साथ मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलते रहेंगे, गलतियां हुई है उसे सुधारते रहेंगे, मैनेजमेंट के सामने चीज़ें रखते रहेंगे और बेहतर तरीके से इस विज़न मिशन को आगे लेके जाके इस देश का जितना भला कर सकते, हमारे लोगों का जितना भला कर सकते, पर्यावरण की जितनी रक्षा कर सकते, वो सब करेंगे और करके रहेंगे। बस इसी के साथ मैं आज के मेरे शब्दों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 खुशियाँ आपको। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवन्तु। धन्यवाद।